जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मेरी दुआ है कि सब जहाँ भी हों खैरियत से हों। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ ईमान में रखे। जी, तो ये सैटरडे का दिन है, हमने अपना नाश्ता वग़ैरह कर लिया था। उसके बाद घर में थोड़ी-सी क्रीम रखी थी जिसका मैंने पहले मक्खन और फिर उससे देसी घी बनाना था। मक्खन से देसी घी बनाने का ये बिल्कुल ऑथेंटिक तरीका है। पुराने ज़माने में पहले जैसे दूध को जाग लगा के और उससे दही फिर उससे मक्खन और उससे देसी घी बनाया जाता था। इस तरह बिल्कुल ही परफेक्ट तरीके से देसी घी बनता है, उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा बनता है। क्रीम को इतना गर्म करना है कि इसके अंदर आप 10 सेकंड तक अपने फिंगर डिबो के रख सकें। फिर 1 चम्मच के करीब ये दही था जो मैंने इसमें ऐड करके मिक्स कर दिया है। अब ढक्कन लगा के इसे थोड़ी-सी वार्म जगह पे रख दूँगी। क्रीम का दही बन गया था, फिर उसे ब्लेंडर में डाल के मैंने मक्खन बना लिया और उसके बाद देसी घी। वो रेसिपी मैं आपको पूरी नहीं दे सकी। ये भी मैं समोसे बना रही थी तो थोड़ी-सी रेसिपी ऐड कर सकी हूँ। आलू जैसे आम बॉयल करते हैं वैसे ही करके फिर थोड़े से मसाले मैंने ऐड किए थे और उसके बाद समोसे फ्राई कर लिए थे। काफ़ी ज़्यादा दिल चाह रहा था कि समोसा चाट खाएं। मेरे बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है ये, तो इसलिए कभी कभार बना लेती हूँ, बहुत अक्सर नहीं बनाते। बस जब कभी बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा हो तो फिर थोड़ी मेहनत कर लेते हैं। ये साथ में मैंने चने बना दिए थे, बस इनमें अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़े से ऑयल में फ्राई करके उसमें मैंने बॉयल चने डाल दिए, साथ में नमक मिर्चें हल्दी और कुछ भी ऐड नहीं था किया। समोसे जब फ्राई होंगे तो अभी भी ये काफ़ी ज़्यादा गर्म थे। असल समोसा चाट का मज़ा तभी आता है जब के समोसे थोड़े थोड़े से गर्म हों। फिर इसके ऊपर मैंने दही में पुदीना और हरा धनिया डाल के चटनी बना ली थी। साथ में मीठी चटनी थी और इसके अलावा चने का जो मैंने सामान तैयार किया था वो डाल दिया था। मेरे बच्चों को माशाल्लाह से समोसा चाट इतनी पसंद है कि जिस दिन ये बना लें उनका दिल चाहता है कि खाना वगैरह स्किप कर दें, खाना उन्हें ना ही खाना पड़े, बस समोसा चाट ही खाते रहें। इसलिए मैं थोड़े से ज़्यादा बना लेती हूँ ताकि वो अच्छी तरह से जी भर के खा लें। फिर इस तरह कुछ दिन गुज़र जाते हैं, बल्कि काफ़ी महीने गुज़र जाते हैं, उसके बाद ही हम बनाते हैं इन्हें। ये समोसे वगैरह खाने के बाद हम अपने काम करने के लिए निकले थे। बाहर मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। अभी बर्फ़ पिघलने पे आई हुई है काफ़ी दिनों से। कभी पिघल रही थी और कभी फिर माइनस टेम्परेचर हो जाता था, जिसकी वजह से बिल्कुल आइस बनी हुई थी। और जब इस तरह का मौसम होता है तो फिर इसके ऊपर जो बारीक-बारीक सी बजरी होती है, छोटे-छोटे से पत्थर होते हैं, वो डाले जाते हैं या नमक डाला जाता है ताकि फिसलन थोड़ी कम हो जाए। और जी अपने काफ़ी ज़्यादा काम निपटाने के बाद हम घर आ गए थे। ये मेरा नया पासपोर्ट भी बन के आ गया है। इसके आते ही सबसे पहले मैंने ये दुआ की थी कि इस पे आना-जाना हमेशा मेरा मुबारक हो। पिछले 2 सालों में मुझे जिस तरह से जाना पड़ा है, अल्लाह ना करे इस तरह का टाइम कभी आए कि ये 2 साल में मैं चौथी दफ़ा पाकिस्तान जा रही हूँ। बस अभी तो ये न्यू है, इस पे पहली बार ही पाकिस्तान जाने की स्टैंप लगेगी। और इसके बाद हमने अपनी कुछ चीज़ें बुक करवाई हुई थी। ये एयर फ़िल्टर है जिसे कि हमने अपने बेसमेंट वाले पोर्शन पे रखना है। वहाँ पे खिड़कियाँ इतनी ज़्यादा नहीं और ख़ास तौर पे सर्दियों में बिल्कुल भी नहीं खोली जाती। तो ये गंदी हवा को साफ़ करता है, इसके अलावा जो बैक्टीरियाज़ वग़ैरह हवा में होते हैं उन्हें अपने अंदर जज़्ब कर लेता है और हवा को प्योर करके बाहर निकालता है। देखने में तो ये काफ़ी छोटी-सी मशीन लग रही है, लेकिन इसकी क्वालिटीज़ काफ़ी ज़्यादा लिखी हुई थी, इसलिए हमने सोचा कि चलो ट्राई करके देख लेते हैं। अभी लगा के ट्राई करेंगे तो पता चलेगा कि कोई इफ़ेक्ट हुआ भी है या नहीं। इसके अंदर 2-3 सिस्टम बने हुए हैं कि प्योर हवा हो तो वो ग्रीन लाइट देता है, फिर उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता से येलो हो जाती है और उसके बाद रेड कलर की हो जाती है। तो इसका मतलब है कि हवा बिल्कुल भी फ्रेश नहीं और उसमें बैक्टीरियाज़ भी हैं। और इसके बाद ये जी हमारी कह लें कि नई काम वाली आ गई है। असल में ये रोबोटिक मशीन है, वैक्यूम क्लीनर। उस दिन मैंने आपको दिखाया था कि हम इसे बाय करना चाह रहे हैं। असल में हमने इसे नेट पे ही देखा था, काफ़ी ज़्यादा वीडियोस भी थी और बहुत अच्छे स्कोर मिले हुए थे इसको। तो हमने सोचा कि थोड़ा लाइव जाके शॉप पे देख लेते हैं ताकि दिल को तसल्ली हो जाए। और अभी ये आई थी तो बहुत जल्दी जल्दी से हमने इसे ट्राई किया। इसका रिज़ल्ट देखने के लिए हम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे, इसलिए जल्दी-जल्दी से खोला। मेरी एक फ्रेंड ने हमें ये रेकमेंड किया था कि आप इसे ज़रूर बाय करें, तो इसलिए हमने खोली, फटाफट से इसकी सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़ी।
तो बस ये होता है कि इसका ऐप लोड करना पड़ता है। उसके बाद घर का जितना भी एरिया होता है जहाँ से इसने सफाई करनी होती है, ये अपने अंदर मैप बना लेती है और उस जगह पे घूम घूम के सफाई करती है। अभी तो हम बस ट्राई कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा फ़र्श पे चीज़ें रखी हुई थी, लेकिन ये हर चीज़ के नीचे जा जा के सफाई कर रही थी। अभी आपको आवाज़ आ रही होगी, इसकी थोड़ी सी आवाज़ है लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं। जहाँ पे इस तरह कोई केबल वगैरह आ जाए, ये उसके ऊपर से फलांग के चली जाती है, या कारपेट हो तो उसके ऊपर से भी काफ़ी अच्छी सफाई कर देती है। अभी इसकी बैटरी चूँकि बहुत ज़्यादा कम थी, तो इसलिए बहुत कम मिनट चली। उसके बाद ये इसका चार्जिंग स्टेशन है, ये खुद बहुत जाके उसके ऊपर लग जाती है। अभी फ़र्स्ट टाइम है, तो अभी वो ढूंढ रही है कि उसका घर किधर है। मशीन भी रेस्ट पे जा रही है, तो इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में मैं आपको इसकी कंप्लीट सफाई दिखाऊंगी। और मैं भी रेस्ट करने लग गई थी, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा थक गए थे सारा दिन, बस घूम घूम के अपनी चीज़ें इकट्ठी कर कर के रात काफ़ी लेट हो गई थी। अभी साथ में कुछ खाने का दिल कर रहा था, तो मैंने गाजर का हलवा बनाया हुआ था, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में। शायद आपको नज़र आ रहा होगा, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। गाजरों को कद्दूकश करके मैंने देसी घी में भून लिया था, फिर खोया भी मैंने खुद ही बना के इसके ऊपर ऐड किया था। ये खाने के बाद मैं सो गई थी। काम तो गलत ही किया था कि इतना हैवी हलवा खाने के बाद सो गए, लेकिन चूँकि रात बहुत लेट थी, तो ये है जी नेक्स्ट डे। यहाँ पे हम एक एक्सरसाइज के लिए ट्रेडमिल भी लेके आए हुए हैं, तो इसको भी ओपन करना था। चूँकि वीकेंड था, छुट्टी थी, तो सोचा कि ये सारे काम कर लेते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा हैवी था, बहुत ज़्यादा वज़नी था। जब हम इसे लेके आए तो हम 3 बंदों ने मिलके इसे उठाया था। बल्कि ये उठाया ही नहीं था जा रहा, हम इसे स्नो के ऊपर से घसीट के लाए थे। बाहर चूँकि स्नो थी, तो हमने सोचा कि चलो इसके ऊपर इसको ज़रा धक्का लगाते हैं, तो बहुत ईज़िली हम इसलिए अंदर ले आए। वरना इसे उठा के लाना पड़ता ना, तो हम 3 बंदों से भी नहीं थलाया जाना, और उसके बाद हमारे कंधे इतने दर्द करने थे कि हमने एक दूसरे को दबाना शुरू कर देना था। शॉप वालों के पास तो एक ट्राली सी थी, जिसके ज़रिए उन्होंने हमें गाड़ी में लोड तो कर दिया, लेकिन उसने हमें साथ में इंस्ट्रक्शन दी कि आप 2-4 बंदे मिल के ही इसे उठाएं, अकेले उठाने की कोशिश मत कीजिएगा, इसका वेट बहुत ज़्यादा है। इसकी इंस्ट्रक्शन बुक भी साथ थी, इसे स्टार्ट करने से पहले पढ़ना भी लाजमी होता है, ताकि अच्छी तरह से पता चल जाए इसे कैसे इस्तेमाल करना है। और उसके बाद ये गंद भी देखें जी, कितना ज़्यादा खलारा जमा हो गया है। जितने भी इसके ऊपर कवर वगैरह थे, वो सारे हमने उतारे, तो इसको अब बाहर भी फेंक के आना पड़ेगा। अभी तो काफ़ी ज़्यादा जमा हो चुके हैं, छोटे छोटे से मैं एक शॉपर के अंदर डाल रही हूँ, और बड़े वाले थोड़े से तोड़ के और टेढ़े मेढ़े करके ये गत्ते वाला जो ड्रम होता है उसके अंदर डाल के आने हैं। और जी इसे खोलने और सेट करने के बाद मेरे हस्बैंड ट्राई करने लग गए थे। इसके ऊपर एक हैंडल सा भी बना हुआ है, उसको ऊपर भी उठा सकते हैं, और ऐसे भी इसके ऊपर एक्सरसाइज की जा सकती है। डिस्प्ले पे आपको नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर टाइमिंग भी आती है, या आपकी हार्ट बीट बताती है, आपने कितनी देर एक्सरसाइज की वो भी बताती है। और ये रेड कलर की जो रोप रस्सी सी लगी हुई है, ये अपने कपड़ों के साथ अटैच कर लेते हैं, ताकि अगर बंदा अनबैलेंस हो जाए तो ये एकदम से रुक जाती है। और उसके बाद जी मैं चिकन पॉप्स बनाने लगी हूँ। तो चिकन के छोटे छोटे से क्यूब काट लिए थे, इसमें नमक, मिर्चें, साथ में सिरका, सोया सॉस, काली मिर्चें, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, और साथ में मस्टर्ड पेस्ट ऐड कर लिया था। ये सारी चीज़ें बस मैंने अंदाज़े से ही डाली थी, और माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट गई थी सारी चीज़ें। इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करके 1-2 घंटे के लिए मैंने छोड़ दिया था। ये देखें जी, अब जस्ट इन्हें प्लेन फ्लावर जो बिल्कुल सिंपल मैदा है उसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ। इसकी कोटिंग करूँगी। ना तो इन्हें मैंने पानी में डिप किया था, और ना ही इसके ऊपर डबल से कोटिंग की थी, बस एक ही दफ़ा मैदा लगा के तो इन्हें फ्राई कर लूँगी। चिकन पीसीस के ऊपर से मैदे को अच्छी तरह से झाड़ लेना है। इन्हें मैंने प्लेट में रख लिया था, और उसके बाद फिर फ्राई करना स्टार्ट कर दिया। काफ़ी अच्छे से बन गए थे, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थे माशाल्लाह। अभी वॉइस ओवर करते हुए जब इन्हें दोबारा से देखा है, तो वही वाला टेस्ट मुंह में आ रहा है, क्योंकि वाकई ये बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे और बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं ऐसी चीज़ों से। यहाँ पे ऐसी हलाल चीज़ों की शॉप्स बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत हैं भी, लेकिन
जो चीज़ घर में बना के तसल्ली होती है वो बाहर से खा के नहीं होती। अगर बाहर से खा भी लें तो अंदर से डर लगा रहता है कि इनकी सफाई सुथराई पता नहीं कैसी होगी और कैसी नहीं। जी, तो हम यहाँ पे जा रहे हैं। मेरे हस्बैंड ने अपनी कोरोना वैक्सीन की 3rd डोज़ लगवानी थी, जो कि बूस्टर डोज़ कहलाती है। तो उन्हें अपने घर से काफ़ी ज़्यादा दूर टाइम मिला था, लेकिन मिल गया था तो सोचा कि लगवा लें। मुझे लगे हुए तो तकरीबन 4 हफ़्ते होने वाले हैं। यूँ ही 3rd डोज़ लगी थी तो उसके 3 शायद दिन बाद हम सबको कोरोना हो गया था। ये भी अजीब-सी बात थी बस। और ये देखें जी, यहाँ पे ये नॉर्वे की बहुत ही बड़ी ओस्लो की यूनिवर्सिटी है जिसका नाम बई है। बहुत से मुल्की और गैर मुल्की स्टूडेंट्स जहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। वहाँ से फ़ारिग होके फिर हम घर वापस चले आ रहे थे। अब ये सारी स्नो तकरीबन तकरीबन पिघलना शुरू हो गई है। आज से बारिश स्टार्ट हो गई है तो काफ़ी ज़्यादा स्नो पिघल जाएगी और उसके बाद ये कोई पता नहीं होता, फिर शायद से नहीं पड़ जाए। बहरहाल यहीं पे मेरा व्लॉग ख़त्म होने वाला है। जी, तो अपनी घिसी-पिटी आवाज़ के साथ आज का व्लॉग तो मैंने बना दिया है। फिर पता नहीं कब मौका मिले। कल इंशाल्लाह मैं अपना कोरोना टेस्ट करवा लूँगी। उम्मीद है कि नेगेटिव आएगा। उसके बाद टिकट बाय करके तो फ़ौरन ही पाकिस्तान चली जाऊँगी। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा कि अल्लाह पाक बस ईमान और सेहत वाली ज़िंदगी दे और सारे काम आसान हो जाएं, आपके भी और हमारे भी। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।